कलिका, इतनी जल्दी हार गई? तुम तो मेरे चेहरे से झूठ की एक एक परत हटाने वाली थी, बाबूजी और माँ जी को डायन का चेहरा दिखाने वाली थी, इस कलयुग में सच को जिताने वाली थी। अब क्या हुआ? सारे दावे खोखले हो गए। हमें इतना तो बता दो कि अर्जुन कैसा है, कहाँ है, उसने कुछ खाया भी है या नहीं? अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो गांव वापस लौट जाओ, वरना क्या कर लोगी? मार डालोगी अर्जुन को? गायत्री, तुम हमें फंसा सकती हो, धोखा दे सकती हो, लेकिन हमसे हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कभी नहीं छीन सकती। अगर विधाता ने अर्जुन की मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी है तो उसे देवी मां भी नहीं बदल सकती। हम गांव वापस जाए या ना जाए, और अगर अर्जुन की मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं लिखी है तो देवी मां की शक्ति उसके पीछे है। तुम लाख कोशिश कर लो, हमें विश्वास है तुम हमारे अर्जुन का बाल भी बांका नहीं कर सकोगी। कान खोलकर सुन लो, हम गांव वापस नहीं जाएंगे। तुमसे जो बन पड़े कर लो। अब जो होगा वासु अच्छा होगा। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि हमेशा से वैसा ही होता आया है। वासु, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे ऐसी हरकतें क्यों करवाई जिससे कलिका को मुझ पर शक हुआ कि किडनैपिंग मैंने ही करवाई है? क्योंकि प्यादे को मारने के लिए वजीर का इस्तेमाल करना वजीर की शान के खिलाफ होता है। देखती जाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर कैलाशनाथ शर्मा खुद ब खुद कलिका को अपने घर से बाहर निकाल देगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? अगर किडनैपिंग का शक मुझ पर है तो मुझे घर से निकाला जाएगा, कलिका को नहीं। मुझे हंसी नहीं आ रही है वासु, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? जो मैं तुमसे कहता हूँ चुपचाप बिना कुछ कहे उस पर अमल करती रहो। अब जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ये खेल मेरा है, ये बिसात मेरी है, चाल मैं चलूंगा मैं। तुम्हें सिर्फ उसकी दौलत से मतलब होना चाहिए जो तुम्हें मिलने वाली है। सिर्फ विक्रम से मतलब होना चाहिए जिसे तुम पाना चाहती। बाबूजी, दीदी दीदी आ गए। कलिका आ गई? कलिका? कलिका बेटी। कलिका, कलिका बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? सोनिका, जा इसे अपने कमरे में ले जा, वरना इसे ठंड लग जाएगी। चल बेटी चल। चिंता मत करो बेटी, मैंने अपने दोस्त पुलिस कमिश्नर से बात कर ली है, वो खुद इस केस को हैंडल कर रहे हैं। अर्जुन बहुत जल्दी घर वापस आ जाएगा। हाँ,
चिंता मत करो। चल। वो तो है बाबूजी, पक्की बात है, वो तो जरूर वापस आएगा। सब जानता हूं मैं। क्या जानते हो तुम अर्जुन के बारे में? चलिए ठीक है, मैं बता ही देता हूं। बात यह है बाबूजी कि अर्जुन जो है उसे किसी ने अगवा किया ही नहीं है। ये सब कलिका का नाटक है। अच्छा ये बात सोचिए, अगर किडनैपर किसी को किडनैप करेगा तो वो अर्जुन को क्यों किडनैप करेगा? वो कोई रईसज़ादा है क्या? अगर किडनैप करना ही है तो वो अक्षय को किडनैप करे या फिर मुझे किडनैप करे। नहीं कलिका, इस हालत में गायत्री पर बिना सबूत इल्जाम लगाने का मतलब बाबूजी और माँ जी के सामने शर्मिंदा होना और शत्रु को सावधान कर देना। पहले सबूत जुटा लो, उसके बाद गायत्री का भेद खोलना। अच्छा एक बात सोचिए, ऐसा क्यों है कि जब भी किडनैपर का फोन आता है तो कलिका जी वहां पे अकेली रहती है? और एक और बात, क्या इस किडनैपर ने पैसों की डिमांड की है? हाँ, की है क्या? खामोशी ये बता रही है कि कोई डिमांड की ही नहीं है किडनैपर ने। बात विक्रम बात, बहुत सुन ली तेरी बातें। कलिका जो कह रही है बिल्कुल बिल्कुल सच है। इसके आंसू सच्चाई का सबूत है। तुझे आंसुओं पर कब से भरोसा होने लगा? जहां तक मुझे मालूम है तू तो हमेशा दूसरों के आंसुओं को बहाने के चक्कर में लगे रहता है। वासु, साफ साफ क्यों नहीं कह देता तू कि इसमें तेरा भी मतलब है? देखिए, अर्जुन को किसी ने अगवा नहीं किया है, ये सब इस कलिका जी की चाल है ये। और जब पर्दा उठेगा ना, सब साफ साफ नजर आ जाएगा। कलिका तुम चिंता मत करो। देवी मां, उस पर भरोसा रखो। उनकी कृपा से अर्जुन सही सलामत वापस लौटा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। गायत्री अब कौन सा नाटक रच रही है? क्या है उसका खेल? बाबूजी, आप तीनों कब आए? जब तुम पूजा में लीन थी। बाबूजी, मुझसे कलिका का दुख देखा नहीं गया। मैंने संकल्प किया है कि जब तक अर्जुन घर नहीं लौटता, मैं एक समय का व्रत करूंगी। मंदिर में देवी भागवत का पाठ करवाऊंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अर्जुन जहां भी होगा, देवी मां उसे सही सलामत हमारे पास भेज देंगी। मैं अपने संकल्प की तैयारी के लिए बाहर जा रही हूं। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बहू, तुम्हारा प्रण पूरा होगा बहू। दाल में जरूर कुछ काला है। गायत्री अब कौन सा नाटक रच रही है? क्या है उसका खेल?
ये तो देवी वंदना है। भला देवी की परम भक्त को देवी वंदना कागज से पढ़ने की क्या जरूरत है? ऑटो, उस गाड़ी के पीछे चलो, जल्दी। को गायत्री के चंगुल से बचाना होगा। हम कहाँ हैं? ये तो हमारा कमरा है। हम यहाँ कैसे पहुंचे? हम तो जंगल में थे। जंगल के बीचों बीच वो झोंपड़ा था जहां हमने अर्जुन को रस्सियों से बंधा हुआ देखा था। फिर हम यहाँ, क्या वो सब एक सपना था? सपना ही होगा, वरना हम यहाँ कैसे पहुंच जाते? नहीं, ये सपना नहीं था। इससे पहले कि गायत्री अर्जुन को वहां से गायब कर दे, हमें बाबूजी को गायत्री की असलियत बता देनी चाहिए। दाल खत्म हो गई। भैया मैं अभी दाल लेकर आती हूँ। अरे बेटी रुको बेटी, ला मुझे दी।
मैं लाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ये मेरा संकल्प, मुझे ही करना होगा। रेवती, जब भी बहू को देखता हूं ऐसा लगता है, क्या इस घोर कलयुग में भी बहू जैसे लोग होते हैं? बंद करो ये नाटक। ये क्या कह रही हो कलिका? तुम मेरे संकल्प को नाटक कह रही हो? तुम झूठी, तुम्हारा संकल्प झूठा। सच जान गए हैं, अर्जुन को तुमने अगवा किया है। ओह, तो आखिर तुम्हें सच पता लग ही गया। चलो अच्छा है, अब सीधे सीधे सौदे की बात कर लेते हैं। तुम चुपचाप ये घर छोड़कर जाओगे या अपने भाई की लाश अपने साथ लेकर जाओगे? आज हम बाबूजी और माँ जी को तुम्हारी असलियत पता कर ही रहेंगे। पागल मत बनो कलिका, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। फिर से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम अपनी सोचो, जब तुम्हारा भेद खुल जाएगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। एक बात मत भूलो कि तुम्हारा इकलौता भाई अर्जुन अभी भी मेरे कब्जे में है, और अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तुम अर्जुन को नुकसान तब पहुंचाओगी ना जब अपने साथियों को इत्तला करने इस घर से बाहर जा पाओगी। अरे मुझे अपने दोस्तों को इत्तला करने के लिए इस घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है गायत्री। आज तुम्हें संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। तुम्हें मेरे पाप के घड़े की गहराई का अंदाजा ही नहीं कलिका। जिस दिन असलियत सामने आएगी ना, उस दिन तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। वैसे भी तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, और इस गलती के लिए तुम्हें उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। सत्य असत्य के युद्ध में कीमत हमेशा असत्य को चुकानी पड़ती है, और जीत हमेशा सत्य की होती है। क्या तुम इसे महाभारत समझती हो, जिसमें सत्य जीतेगा? ये कलयुग है। युग चाहे कोई भी हो, जीत हमेशा सच की होती है। अच्छा, तो ठीक है, जीत कर दिखाओ। दिखा देंगे हम। तुम्हारे चेहरे से झूठ की एक एक परत हटाकर तुम्हारी असलियत दिखा देंगे हम। इस देवी जैसे रूप के पीछे छिपी डायन की शक्ल बाबूजी को आज दिखा देंगे हम। लेकिन झूठ को सच साबित करके तुम्हें क्या मिलेगा कलिका? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम माँ जी और बाबूजी के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? अरे अर्जुन मेरा भी भाई है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अर्जुन सही सलामत घर लौट आए। ये क्या हो रहा है बहू? माँ जी, बात क्या है बेटी? तू रो क्यों रही है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ जी, कलिका, माजरा क्या है? बहू रो क्यों रही है? आप इसके आंसुओं पे मत जाइए, ये झूठे हैं। बिल्कुल इसी की तरह। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है। सच है? क्या सच है? अर्जुन को गायत्री ने अगवा किया है। कलिका, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कुछ कहने से पहले ये तो सोच लेती कि किसकी बुराई कर रही हो। मेरी बहू साक्षात देवी है, उस पर इल्जाम लगाना यानी देवी माँ का अपमान करना है। तो आप पूछिए अपनी इस देवी माँ से कि ये संकल्प के बहाने जंगल में क्या करने गई थी।
हमने वहां अर्जुन को बंदी के रूप में देखा। इसने उसे बंदी बना रखा है। जब हमने अर्जुन को बचाना चाहा, आगे बढ़ना चाहा, तो क्यों इसने हमें कुछ सुना के बेहोश कर दिया? पूछिए इससे। बहू से पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बहू ऐसा कभी नहीं करेगी। जानते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। जब हमें देखकर विश्वास नहीं हुआ, तो आप सिर्फ सुनकर कैसे विश्वास कर सकते हैं? बहुत हो गया कलिका। मैं बहू के ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगाने दूंगा। अगर हम ये साबित करते हैं कि ये इल्जाम झूठा नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो? मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं कलिका, गायत्री से माफी मांग लो। मैं समझ लूंगा कि तुम्हारा भाई खो गया है, इसलिए तुम पागल हो गई और इसीलिए तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। नहीं बाबूजी, हम गायत्री से कभी माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि आप हमारे साथ चलिए। हम अपनी बात को साबित करके दिखाएंगे आपको। एक बार फिर सोचो कलिका, अगर ये बात गलत साबित हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमें मंजूर है। ठीक है, हम चलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? बहू पर शक है आपको? नहीं रेवती, बहू के माथे से इल्जाम मिटाने के लिए हमें जाना होगा। नहीं बाबूजी, मैं नहीं चाहती कि आप जाएं। मेरी वजह से आप। क्यों डरती हो कि तुम्हारा भेद खुल जाएगा? चिंता मत करो बहू, मैं हूं। एक बार फिर सोच लो कलिका। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं बाबूजी। हेलो कृष्णकांत। क्या यही जगह है कलिका? जी आप हमारे साथ यहाँ से चलिए। आइए। सर यही जगह बता रही है कलिका। चलिए। आइए बाबूजी, आइए, देखिए वो यही वो जगह है जहां पर मैंने अर्जुन को अगवा करके रखा है। ये ऐसा कैसे हो गया? ये तो सुनसान जगह थी, यहाँ होटल कैसे बन गया? हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए। जब हम वहां गए तो हमने अर्जुन को रस्सियों से बंधा हुआ देखा था। जब हमने उसे बचाना चाहा तो किसी ने हमें बेहोश कर दिया था। बेहोश तो तुम अब भी हो। बहू पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक बार भी नहीं सोचा
मैं पूछती हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों बहू को हमारे सामने अपमानित करने की कोशिश की? माँ जी, यही सच है। अगर सच है तो अर्जुन कहाँ है? जिस जगह पर वो कैद था, वो जगह होटल कैसे बन गया? हम नहीं जानते। शायद गायत्री के साथियों ने उस जगह को बदल दिया हो। बस करो खलिका, तुमने सुना नहीं उस पुलिस अफसर ने क्या कहा? उस जगह कई सालों से वो होटल है। समझ में नहीं आता तुमने ऐसा क्यों किया। हम दोनों तो अर्जुन को लेकर परेशान हैं और ऊपर से ये तुम बहू को हमारी नजरों में गिराकर हासिल क्या करना चाहती थी? हम ऐसा क्यों करेंगे बाबूजी? हमने सिर्फ वही किया, वही कहा जो सच है। तुम झूठ बोल रही हो। अब तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी असली सूरत सामने आ गई है। हम तुम्हें देवी भक्त समझते थे, हमारी बहू की तरह समझते थे, लेकिन तुम क्या निकली? अच्छी ये सब क्या हो गया माँ? ये हमसे क्या हो गया? हम हार गए माँ, हम हार गए। क्या हुआ कलिका? इतनी जल्दी हार गई? तुम तो मेरे चेहरे से झूठ की एक एक परत हटाने वाली थी। बाबूजी और माँ जी को डायन का चेहरा दिखाने वाली थी। इस कलयुग में सच को जिताने वाली थी। अब क्या हुआ? सारे दावे खोखले हो गए। हमें इतना तो बता दो कि अर्जुन कैसा है, कहाँ है, उसने कुछ खाया भी है या नहीं? अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो गांव वापस लौट जाओ, वरना क्या कर लोगी? मार डालोगी अर्जुन को? गायत्री, तुम हमें फंसा सकती हो, धोखा दे सकती हो, लेकिन हमसे हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कभी नहीं छीन सकती। अगर विधाता ने अर्जुन की मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी है तो उसे देवी मां भी नहीं बदल सकती। हम गांव वापस जाए या ना जाए, और अगर अर्जुन की मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं लिखी है तो देवी मां की शक्ति उसके पीछे है। तुम लाख कोशिश कर लो, हमें विश्वास है तुम हमारे अर्जुन का बाल भी बांका नहीं कर सकोगी। कान खोलकर सुन लो, हम गांव वापस नहीं जाएंगे। तुमसे जो बन पड़े कर लो। बड़ा मायूस किया कलिका ने। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेगी। एक बात समझ में नहीं आती रेवती, अगर कलिका ये नाटक कर रही है तो फिर अर्जुन कहाँ है? मुझे उसकी चिंता हो रही है। बाबूजी,
हम अंदर आ सकते हैं? कहो क्या बात है? आपसे प्रार्थना है बाबूजी, आप पहले हमारी पूरी बात सुन लें, उसके बाद आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। जब तक तुम्हारे मुंह से बहू की बुराई नहीं निकलती मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बाबूजी, हम आपके साथ शहर नहीं आना चाहते थे, लेकिन आपकी और अपने बाबा की इच्छा पूरी करने यहाँ आए। अगर विक्रम की आंखों का इलाज ठीक तरह से हो गया होता, अगर उसकी आंखें ठीक हो गई होती, तो हम अब तक गांव लौट गए होते। तो फिर बताइए, हम अर्जुन के अगवा होने की झूठी खबर क्यों फैलाएंगे? क्यों हम गायत्री पर झूठा इल्जाम लगाएंगे? ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम्हारा लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित हुआ। हाँ, झूठा साबित हुआ, लेकिन उससे हमें क्या मिला? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? तुम बहू को नीचा दिखाना चाहती थी। ठीक है, जैसा आप कहें। अगर हमने अर्जुन के अगवा होने का झूठा नाटक गायत्री को नीचा दिखाने के लिए किया, तो फिर आपको नहीं लगता अर्जुन को वहां होना चाहिए था? अगर हमारा मकसद गायत्री को नीचा दिखाना था, तो अर्जुन वहां रस्सियों में जकड़ा हुआ होता, और हमारा भाई होने के नाते वो हमारी हां में हां जरूर मिला था। गायत्री आप सबकी नजरों में बुरी बन जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो हुआ उसका क्या मतलब निकाला जाए? हम नहीं जानते। हम जानते हैं तो सिर्फ इतना कि हमने अर्जुन के अगवा होने का झूठा नाटक नहीं किया, और ना ही हमारा इरादा गायत्री को नीचा दिखाना था। आप जो सजा दें हमें मंजूर है, लेकिन आप हमसे नफरत ना करें। हम आप दोनों की नफरत के साथ नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। दीदी, दीदी जल्दी आइए दीदी। क्या बात है बेटी? बाबूजी, अर्जुन क्या हुआ अर्जुन को? अर्जुन लौट आया है। अर्जुन वापस आ गया। अर्जुन आ गया। अर्जुन तो ठीक तो है ना मेरा भाई? अर्जुन तुम्हारे बगैर तुम नहीं जानते हमारा क्या हाल था। दीदी, आपको क्या हो गया है? उन लोगों ने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं ना? उन लोगों ने? भला वो मुझे क्यों पीटेंगे? दीदी, आप किसकी बात कर रहे हो? इतना कुछ हो गया और कहता है कैसी बातें कर रहे हैं हम। वो तो देवी माँ का शुक्र है कि तुम वापस आ गए अर्जुन। तुम उन लोगों के चंगुल से निकल आए। चंगुल से निकल आए? वो मुझे चंगुल में क्यों रखेंगे? बल्कि दीदी, उनके साथ रहकर वक्त कैसे गुजर गया मुझे तो पता ही नहीं चला। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? आप खुद उनसे पूछ लो। उनसे खुद पूछ लो। किनसे? एक मिनट अर्जुन बेटा, एक बात बताओ, जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया था क्या वो तुम्हारे साथ आए? अगवा? बाबूजी, लॉजिक कहता है कि भला मुझे कोई क्यों अगवा करेगा? दीदी, आपने खुद मुझे गुरुजी के पास भेजा था। हमने कब तुम्हें गुरुजी के पास भेजा था अर्जुन? तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी दीदी ने तुम्हें गुरुजी के पास भेजा था? जी हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी को पुराने धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। अगर शहर आकर उनसे ज्ञान नहीं लिया तो आता है मौका गवा दिया। ये सब झूठ है।
अर्जुन तुम्हें क्या हो गया? हमने कब तुम्हें गुरुजी के यहाँ भेजा? तुम कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? दीदी आपने खुद मुझे गुरुजी के पास भेजा था। और आपने चिट्ठी भी मेरे सामने अपने हाथों से लिखी थी। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? कैसी चिट्ठी?